पिछले करीब 12 सालों में कई संसद के सत्र चले, कई राजनीतिक रैलियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनाने की नींव रखने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे, उस दौरान ही उन्होंने प्रमुखता के साथ एक मुद्दे पर जोर दिया था कि आज भारत के लोगों के इतने पैसे विदेशों में जमा हैं, यदि उन्हें भारत लाया जाए तो हर व्यक्ति के, हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल इसे आज भी राजनीतिक मुद्दा इस बयान को बनाया जाता रहा है, लेकिन अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इन 15 लाख रुपए को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई 15 लाख रुपए तो आ सकते हैं भारत में, हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल भी सकते हैं, लेकिन जिन विदेशों में, विदेशी बैंकों में, जिन दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज में वो पैसे भारत से बाहर मौजूद हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। यानी कि भारत सरकार पैसा लाना तो चाहती है, लेकिन वहां से करेंसी को यहां पर डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लगातार अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार 12 सालों से आखिरकार केंद्र सरकार ने क्या कोई प्रयास किए हैं इस विषय को लेकर कि भारत के जिन लोगों का भी पैसा विदेशों में जमा है, कई तो उनमें भगोड़े हो चुके हैं, देश छोड़कर ही भाग चुके हैं, देश में लौटना भी नहीं चाहते हैं और 10-12 सालों से वो कभी देश में लौटने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत का पैसा अब भारतीयों पर उसका हक नहीं होना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। कैसे देखते हैं राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान कि हम 15 लाख रुपए लाना तो चाहते हैं जी, और यदि वो काला धन आ भी जाए तो इतना पैसा है कि हर परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है जी, मगर भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। वैश्विक स्तर पर विश्व के अलग अलग देशों में जो पैसा जमा है उस पर भारत का नियंत्रण नहीं है जी। कैसे इस बयान को देखते? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये जुमला सुनते चले आ रहे हैं, 10 से 12 साल का वक्त हो गया जब उस वक्त के सीएम और आज के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो जितना पैसा विदेशों में पड़ा है अगर वो हमारे देश में ले आते हैं हम लोग, तो यूं ही मुफ्त में हर परिवार को तकरीबन 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और इसको लेकर विपक्षी जो दल हैं वो लगातार बातें रखते रहे कि भाई कब 15 लाख रुपए आ रहा है, कब 15 लाख रुपए आ रहा है। कई लोगों ने इसको लेकर जो है अपनी कटाक्ष की नीति भी अपनाते हुए दिखाई पड़े कि भाई जब तक हमारे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आएंगे हम मोदी जी को जिताते रहेंगे। इस तरह की तमाम सारी बातें जुमले के तौर पर या कहें कि तंज के तौर पर कही जाती रही, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है, राव इंद्रजीत ने जो बात उठाई है, जो बात कही है, उसको लेकर भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि क्या वो सरकार में मंत्री भी हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मंशा तो है लेकिन वहां से पैसे को लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन दिनेश जी, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर आप देखेंगे कि आखिर कितना काला धन या कितना ब्लैक मनी जो हम लोग कहते हैं वो विदेशों के अंदर है, क्या इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास है? क्योंकि इस बात को लेकर भी अलग अलग फिगर सामने आते रहे हैं। आपको याद होगा एक समय बाबा रामदेव भी एक लिस्ट लेकर घुमा करते थे कि भाई इतने लाख करोड़ जो है वो बाहर के बैंकों में जमा है, सरकार क्या कुछ कहती हुई नजर आती थी। तो अलग अलग आंकड़े सबके, अलग अलग पैमाने सबके नजर आते थे। लेकिन जो बात अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कही है वो बात वाकई तवज्जो करने वाली है कि इतना आसान नहीं होता है कि भाई हम किसी दूसरे देश में जाएं जिनसे हमारी संधि भी नहीं है कि भाई आप ऐसे ऐसे पैसे को हमारा वापस कर दे दीजिए। पहली बात तो हमें बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो ये मामला जो है वो एक अलग कह सकते तरह का मामला है। ये ऐसा मामला नहीं कि आप गए और पैसा लिया और वापस चले आए। तो इसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं, बहुत सारे इसमें कह सकते नियम और कानून हैं। और जो बात अब राव इंद्रजीत कह रहे हैं 12 साल के बाद, देखिए दिनेश जी, और उस बात में अब ये समझ में आता है कि जो 15 लाख का लोग ख्वाब सजाए बैठे हैं वो आसान पूरा होना आसान नहीं है। ये बात तो कम से कम उन्होंने संसद में कहकर जो लोग गलतफहमी का शिकार अब तक हो रहे थे उसको साफ करने का प्रयास किया। अब दूसरी बात की देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुपए की साख भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती हुई दिखाई पड़ती है, 90 के प्लस रुपया चला गया डॉलर के मुकाबले, वो भी सवालों के घेरे में। आप देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ कि जब नोट बंदी हुई थी उस समय भी ये कहा गया कि भाई इससे बहुत बड़ा आर्थिक जो है फायदा
फायदा होता हुआ दिखाई पड़ गया, लेकिन वो ज़मीनी उसको हकीकत नहीं नजर आई। तो तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आर्थिक नीति से जुड़े हुए कहे जा सकते हैं, जहां पर केंद्र सरकार जो है वो लगभग फेलियर होती हुई दिखाई पड़ी है। केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 12 सालों से लगातार विपक्ष इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अमन जी, मैं यहाँ पर समझना ये भी चाहूंगा, क्योंकि भारतीय होने के नाते जी, और दिल में तो एक आशा है ना कि जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यदि 15 लाख रुपए की एक परिवार को आर्थिक सहायता केंद्रीय सरकार दे सकती है जी, तो फिर 80 करोड़ लोगों को जी, क्या मुफ्त में राशन देना पड़ेगा? और यदि ये बड़ा कदम उठाया जाए कि भारत का पैसा है, जिस भी देश में जमा है, बताए वहां की सरकार की कहां से पैसा आया है, किस माध्यम से पैसा आया है, किस व्यक्ति ने इतना पैसा जमा किया है, और क्यों ने उसे भारत में लाकर इतनी बड़ी जो एक गरीबी रेखा से नीचे करने वाले लोगों की संख्या है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। देखिए दिनेश जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए शुरू में मैंने आपसे कहा कि बाबा रामदेव भी एक समय एक पूरे का पूरा पोर्टल लेकर घूमते थे कि भाई इतना मेरे पास है, इतने लाख करोड़ रुपए बाहर जमा है। हालांकि 5 लाख से भी ज्यादा करोड़ से भी ज्यादा का उन्होंने बात कही थी कि 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा जो है वो बाहर के बैंकों में जमा है, और तमाम नाम वो लिए हुए घूमते थे। और आपको याद होगा कि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप तो नाम लेकर घूमते थे, वो नाम कहाँ चले गए, उनको आपने क्यों बताया नहीं? तो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा क्या कर लेगा। तो ये तमाम बातें होती हुई दिखाई पड़े दिनेश जी। लेकिन यहाँ राव इंद्रजीत जो बात कह रहे हैं वो एक तथ्यात्मक बात है। और देखिए सरकार अपने कह सकते हैं कि जुमलों के सहारे नहीं चलती, बल्कि जो तर्क बातें होती हैं उसके सहारे चलती है। और तर्क की बात यह है कि जो बात राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि भाई बाहर से पैसा लाना इतना आसान नहीं है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई किन किन लोगों का पैसा वहां पर जमा है, क्या वो कांग्रेस के हैं, नहीं क्या सरकार चाहे? अमन जी, यहाँ पर सीधे सवाल में यही पूछना चाहूंगा, क्या सरकार चाहे तो ये कदम मुश्किल नजर आता है? क्योंकि सरकार की जो ताकत होती है, जो विदेश मंत्रालय के पास पूरे डेटा होंगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनके पास पूरे डेटा होंगे, तो क्या सरकार के लिए भी इतना ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि सरकार उस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ा सकती है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि देखिए विदेशी नीति जो बनती है दिनेश जी वो बड़ी अलग तरह से बनती है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए दिनेश जी, अभी तो हम विश्व गुरु की उपाधि धारण करके घूम रहे हैं कि भाई हम विश्व गुरु हैं और तमाम तरह से ताकत, और हमारे देश में 80-90 करोड़ भूखे लोग मर रहे, 5 किलो राशन पे जी रहे। जाहिर बात है, और उसमें हमारी क्या ये भी हैसियत नहीं कि हम दूसरे देशों से पूछ सकें भाई हमारा जो पैसा है वो आपके यहाँ पे कितना जमा है? और देखिए गवर्नमेंट के लेवल पे तो आपको बताना ही पड़ेगा, या अगर नहीं भी बताने का प्रयास हो रहा है या वो संधि नहीं है तो उसको संधि की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए इतना बड़ा और इतना ज्यादा अमाउंट अगर देश का बाहर जमा है तो देश का लॉस है। ऐसे में सरकार को जरूर उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और देखिए दूसरी बात की लोगों का इमोशन भी कहने का जुड़ा हुआ है कि भाई 15 लाख कभी ना कभी तो खाते में आएंगे, क्योंकि जो बातें कही गई वो बातें क्या पूरी नहीं होंगी। आप देखेंगे 2 करोड़ रोजगार के लिए बात की गई, वो भी जस का तस अभी भी पड़ा हुआ है। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, वो जस का तस पड़ा हुआ है। इतनी जगह पर एम्स बन गए, वो भी जस का तस लगभग 80-90% पड़ा हुआ है। तो ये तमाम ऐसी बातें जो सरकारी लेवल पे या ये कहें कि पार्टी लेवल पे कही गई, या जो उच्च पदों पर बैठे उन लोगों के द्वारा कही गई, लेकिन अभी तक भी देखा जाए तो वो चीजें पूरी नहीं हुई। मैं इस बात के साथ में खत्म करूंगा दिनेश जी कि यही कह सकते हैं कि पीएम मोदी से जब उस वक्त सीएम थे कहा करते थे कि रुपए का गिरना देश की साख का गिरना होता है, और उस समय रुपया 50, 55, 60 के आसपास था। लेकिन आज जब रुपया 90 रुपए प्लस चला गया है तो आप देखेंगे कि ना तो वित्त मंत्री इसके ऊपर कुछ बोलती हैं और ना ही पीएम मोदी की तरफ से कोई इसको लेकर बयान सामने आता है, क्योंकि देश का जो रुपया है वो अपने सबसे निचले स्तर पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 90 के प्लस चला गया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से रुपये की साख गिर रही, रुपया कमजोर हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो शतक पार करता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, रुपए की आर्थिक कमजोरी तो भारत के लिए सरदर्द बनी हुई है। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यहीं पे छोड़कर जाता हूं, और जिसमें आप अपनी राय प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं कि क्या सिर्फ 15 लाख रुपए देने का जो जुमला एक चुनावी जुमला था, क्या जो बात कही गई कि 15 लाख आ सकते हैं, यदि काला धन आ गया तो उसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से विदेशों से पैसे वापसी को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए? और राव इंद्रजीत सिंह ने जो आईना दिखाया है, क्या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने का विचार अब करेगी? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो एनडीए के तीसरे कार्यकाल की सरकार के पास लगभग
3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इस खास रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है।